ढोल नगारा बजा रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री आने के लिए ढोल बजता है कहीं? सरकार नीतीश जी और नरेंद्र मोदी ने इस बिहार को छोड़िए, देश को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी सिवान आ रहे हैं तो सिवान की जनता को उनको बताना चाहिए, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। तो धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मेरी बात सुन पा रहे हैं उनको नमस्कार। हम अपने साथियों से आपको परिचय कराएं। हमारे ठीक बगल में प्रद्युमन राय जी हैं। प्रद्युमन राय जी कई बार जिला परिषद रहे, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और महाराजगंज में एक हल्ला बोल कार्यक्रम कल है, उसके संयोजक हैं। हमारे इस साइड में परमजीत सिंह पम्मी जी हैं। परमजीत सिंह पम्मी जी सहारनपुर मंडल के यूथ कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल टीम की तरफ से। और उस साइड में जफर भाई हैं। दरअसल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल के हल्ला बोल आंदोलन की जानकारी देने को लेकर बुलाई गई है। कांग्रेस पार्टी कल पूरे राज्य के अंदर में प्रदर्शन कर रही है। सैकड़ों जगहों पर यह प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन का सीधा सीधा जो संदेशा है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, इस आंदोलन का नाम है। जिस तरीके से रोजगार के सवाल पर यह सरकार बैकफुट पर गई है, जिस तरीके से हमारे बिहार के अंदर में पलायन के लिए लोग मजबूर हैं, कांग्रेस पार्टी ने पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा निकाली थी और पूरे राज्य के अंदर में वो यात्रा घूमी और फिर प्रदर्शन के शक्ल में पटना में वो यात्रा हुई। कल के दिन यह प्रदर्शन होगा और सरकार से हम सीधे सीधे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। बिहार के नौजवानों से भी आह्वान कर रहे हैं, सिवान की जनता से भी आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी तादाद में कल महाराजगंज में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लें और इस सरकार को एक संदेशा देने का काम करें कि रोजगार नहीं मिलेगा तो इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री जी सिवान आ रहे हैं तो सिवान की जनता को उनको बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा था वह क्या हुआ और जो 15 लाख रुपया खाते में जो उन्होंने भेजने का वादा किया था उसका क्या हुआ। निश्चित ही रोजगार का सवाल कोई हल्का फुल्का सवाल नहीं है जिसे टाला जा सकता है। जिस तरीके से देश के अंदर में युवा हताशा में है, जिस तरह से कुंठा में है, अगर इनको सही जो नए नौजवान हैं उनको काम अगर नहीं देंगे, उनके हाथों को रोजगार नहीं देंगे तो निश्चित ही देश के लिए बहुत विकराल स्थिति बन सकती है। एक तरफ देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तमाम बिहार में जो है भ्रमण कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो भी मेहनत करेगा जनता देखेगी चुनाव के दरमियान में उसको क्या पर होगा। उन्होंने कहा है मेरे ही चैनल पर कि जो कांग्रेस के लीडर हैं, मेन लीडर हैं राहुल गांधी जी, कभी पैदल यात्रा किए हैं क्या? कितनी सच्चाई है इसमें, किए हैं कि नहीं किए हैं? वो तो पूरे देश की जनता जानती है कि राहुल जी जितनी बड़ी लकीर खींच दिए पैदल चलने का, वो इतिहास में कोई न चला है और शायद आने वाले समय में कोई चलने का साहस बिहार की नहीं उन्होंने करेगा। बात किए थे कि बिहार में कहीं पर भी वो पैदल यात्रा नहीं किए हैं। बिहार में भी वो किए हैं। प्रशांत जी अपना जनरल नॉलेज थोड़ा ठीक कर लें। यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो बिहार राहुल जी आए थे और मीलों पैदल चले हैं और ये प्रशांत जी सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है या कोई भी सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सब लोग इस तरह का लफ्ज़ करना, जनता की गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और हम तो आपको पीसी आज बुलाए हैं कि रोजगार के सवाल पर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो लोग भी रोजगार के सवाल पर प्रदर्शन करें उसका स्वागत है। लड़ाई के मैदान में आए, लोगों की समस्याओं को सुलझाए, यह बात स्वागत योग्य है। हम चाहेंगे कि हमारे अन्य जो वक्ता साथी हैं उनसे भी आप बातचीत करें। हमने ये पीसी बुलाई है कल महाराजगंज के अंदर, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो जमकर बैठे हैं, लग रहा है कि जनता उनको सीट से निकाल देगी। मैं नहीं, पूरे बिहार का युवा अकर्मक है। क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के इस तरह से करने से? प्रभाव पड़ेगा, रोजगार अगर हमें चाहिए तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम प्रभाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई प्रभाव की नहीं, हमारी लड़ाई है रोजगार की, हमारी लड़ाई है नौकरियों की, हमारी लड़ाई है सिवान जिले के अंदर कोई कारखाने आए, कोई प्लांट आए, कोई फैक्ट्रियां लगे। हमारी लड़ाई इस चीज की है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफी झंझट देखी जा रही है सिवान जिले में। देखिए, ये सब चर्चाएं हमारी बाद में हो सकती हैं। हमारा फिलहाल जो हमारा मेन मुद्दा है, मैं भी तो बता रहा हूँ ना, स्वास्थ्य नहीं,
एक स्वास्थ्य नहीं, आप स्वास्थ्य को देख लीजिए, रोड की देख लीजिए, किसी भ्रष्टाचारी को देख लीजिए, क्राइम को देख लीजिए, सबके हालात बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। ठीक है, परिचय बताइए अपना। मैं परमजीत पम्मी हूँ, भारतीय युवा कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर हूँ और सिवान सारण गोपालगंज का प्रभारी। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। जी जी, गद्दी छोड़ने की बात करिए। 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार, जी जी, थोड़ा समय इधर उधर छोड़ दीजिए तो 20 साल से सरकार चल रही है और हमारे युवा परेशान हैं, आम किसान परेशान हैं, एक एक विभाग में घुसखोरी चरम सीमा पर है, सारा व्यवस्था बदहाल है, राज्य का मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र में राजतंत्र चल रहा है। इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। नौजवान कल वहाँ क्रांतिकारी अपना आंदोलन करेंगे। हम लोग महाराजगंज जो थाना है वहाँ से बगल में मैरिज हॉल है, मनोज यादव मैरिज हॉल, वहाँ से हम लोग जुलूस के शक्ल में जा करके और वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे और मांग करेंगे कि सरकार को आप मैसेज दें कि तो रोजगार दें, ये अपराध मुक्त बनाएं इस राज्य को। जितनी समस्या, जितना बात सरकार ने घोषणा की वो स्वयं लागू नहीं की, सब पर अमल करें या गद्दी छोड़ें। इसी का कल हम लोग आह्वान करेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप उसमें कल आए। उनसे क्या अपील करिएगा सिवान के महाराज? सिवान की जनता से मैं अपील करूंगा कि आपकी आवाज, आप जो सोचते हैं वही बात लेकर मैं चल रहा हूं। आप हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रदेश के नेता कि आप साथ दें, हमारे जिला अध्यक्ष को साथ दें, हम आपकी आवाज़ को अंतिम तक ले जाएंगे। आप जान जाइए कि मेरा नेता जो कहता है वो करता है, करके दिखा दिया, पर कहे कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। आप अभी पूछ रहे थे, पहले बात सुनिए, आपको आप पूछ रहे थे कि आपके करने से क्या होगा, तो हमारे नेता ने करके दिखा दिया, कहा कि करना पड़ेगा, हम कराएंगे। तो उनको घोषणा करना पड़ा, भले उनका वादा हर घोषणा झूठा हो, लेकिन करना तो पड़ा। तो इसलिए रोजगार को भी उनको करना पड़ेगा या गद्दी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? हाँ, एकदम लग रहा है, हर गांव में लग रहा है, हर गांव। बिहार को कौन चला रहा है? जब वो बिहार को चला रहे हैं उनके पदाधिकारी, जो निजी सचिव हैं, जो पूरा बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि बिहार का कौन पदाधिकारी इस राज्य को चला रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है, पदाधिकारी इस राज्य को चला रहा है। जनतांत्रिक व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। यानी जो बिहार के मुखिया है वो सोए हुए हैं, एकदम सोए हुए हैं। उसमें कोई हमको क्या कहना है, सब लोग जानते हैं कि सोए हुए हैं, उनको तो पता नहीं चलता है। आए दिन पटना में कितना अपराध हुआ, छपरा में कितना अपराध हुआ, ये तो सब दुनिया देखती है। इस पर कोई कमेंट हुआ, सरकार की तरफ से कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। और आपके प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, डबल इंजन के मालिक, यहाँ बगल में वही मिल्स का जमीन सब बिक गया। यहाँ 3-3 मिल चलता था, सब मिल बंद हो गया। इस वर्ष 20 वर्षों में ईंटा बिक गया। क्या प्रधानमंत्री उस दिन जवाब देंगे? लोकसभा का जब चुनाव था तो उसमें ये भी जिक्र किया गया था कि जो चीनी मिल था उसको चालू किया जाएगा। हाँ, तो चालू तो नहीं हुआ, जो ईंटवा था वो भी बेच दिया गया, वो भी खत्म हो गया। अब आए, अब क्या बेचेंगे वो 20 तारीख को हम लोग सुनेंगे। विधानसभा का चुनाव, हाँ, जब चुनाव आता है सरकारी पैसा का दुरुपयोग करने के लिए आते हैं और बिहार भर के लोग को हर जिला में जुटाते हैं। सीवान जिला के लोग तो हमको लगता है कि 5,000 नहीं जाएंगे। यानी सीवान जिला का 5,000? हाँ, ना सवाल नहीं है। हमारा पहले से महागठबंधन यहाँ मजबूत है, 2 सीट है, वो भी है। जो प्रधानमंत्री कैसा? अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं तभी ना आ रहे हैं और करोड़ों रुपया सरकार का खर्च कर। नहीं जुटेगा, यहाँ का आदमी नहीं जुटेगा, बाहर का आदमी आएगा, सिवान का नहीं आएगा। और आप देखें पटना में जो हुआ कि मैंने वैसा तो एक साधारण जनप्रतिनिधि चलता है तो उतना भीड़ हो जाती है, उनका रोड शो तो फेल हो गया। इसलिए लोग परेशान हैं, जनता को अक्षत बांट रहे हैं, ढोल नगारा बजा रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री आने के लिए ढोल बजता है कहीं? हाँ, आप स्वयं आप लोग जानते हैं, चौथा स्तंभ में आप लोग हम लोग की बात को चलाइए। आप लोग भी अपना इसको देखिए कि क्या हो रहा है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रद्युमन राय, हम यहाँ पूर्व जिला पार्षद हैं, 4 बार लगातार जिला परिषद के हम सदस्य रहे। अभी कांग्रेस पार्टी के 1980 से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर आप? जैसा कि अभी हमारे बाकी के साथी ने ये बताया कि यहाँ पे महाराजगंज के अंदर नौकरी दो या गद्दी छोड़ो, इस मुहिम के तहत हमने ये चिताने का काम किया है सरकार को, और वहाँ के स्थानीय जो SDO कार्यालय होगा उसको घेरने का काम करेंगे और ये कह देने का काम करेंगे कि आपको गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं है। अगर यहाँ पे बेरोजगारी इस
इस दर से बढ़ती जा रही है, आए दिन बढ़ रही है, उसके पीछे बेरोजगारी बढ़ने के पीछे फिर आप देखिए तो क्राइम बढ़ रहा है, इस सब पे क्राइम बढ़ रहा है, तो उसका कारण तो यही है। बहुत सारे नौजवान हमारे युवा जो है वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे। इसके लिए एक आंदोलन हम लोगों ने बुलाया है और ये आंदोलन कल कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक आंदोलन होगा महाराजगंज में। इसी क्रम में हम लोगों ने कल ये आह्वान दिया है और कल बड़े तादाद पे कांग्रेस के साथ आम जन लोग जुटने जा रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। आप लोग जब भी आंदोलन करते हैं तो विरोधी कहता है कि लूटने का काम ये लोग करते हैं। लूटने का काम इनसे ज्यादा कौन करेगा। आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, यहाँ भी लूटने का व्यवस्था स्थापित हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ ये कार्यक्रम के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया लूटा जाएगा और ये सरकार के पैसे, सरकार के तंत्र के माध्यम से ये आम जनता के पैसों पे खेल खेला जा रहा है। ये रचने का जो काम हो रहा है ना, ये जुमलेबाजों की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी ने इस बिहार को छोड़िए, देश को खत्म कर दिया है और देश के साथ साथ बिहार को खोखला करने का काम किया है। यहाँ के युवा जग गए हैं, एक बात याद रख लीजिए। कांग्रेस की जो सरकार है, आपको साफ तौर पर कहना है कि लूटखोर भरी हुई है उसमें हर जगह। आप बताइए, आप मीडिया के साथी हैं, क्या आपको नहीं दिखता है कि कौन ऐसा विभाग है जहां पे लूट घसोट नहीं चल रहा है, कहां पे लूटमारी नहीं चल रही है, कहां पे नाजायज तरीके से पैसे नहीं तसीले जा रहे हैं, वसूले जा रहे हैं। आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपसे बेहतर हम क्या बता पाएंगे। आप लोगों के बीच जाते हैं, हर उस विभाग में जाते हैं। घुसखोरी तो लोगों के नस में, लोग कहते हैं ना कि लोगों के ब्लड घूमता है, हम तो घुसखोरों के उनके नसों में ना रुपया दौलत का नशा घूम रहा है। तो ये किसी भी स्तर पे चले जाएंगे। खैर, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बस यही आह्वान आपके चैनल के माध्यम से करना है। कल कई सारे बड़े लीडर भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी लीडर आ रहे हैं इस आंदोलन में। हमारे जिला अध्यक्ष सुशील कुमार जी के नेतृत्व में ये इस बात को बता देना है, महाराजगंज की जनता हमारे साथ है और ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होगा। और अगर सरकार, मैं चेता देना चाहता हूं, अगर नीतीश कुमार जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में अगर खेल खेलने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ने वाली नहीं है। इससे बड़ा आंदोलन करके हम दिखाएंगे। जरूरत पड़ा तो चक्का जाम करेंगे, जरूरत पड़ा तो जाके हम सदन को भी घेरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।